वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोगः, और पिछले प्रकरण से अभी आरंभ हो रहा वही कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हें जो कर्तव्य कर्म है उसका त्याग नहीं करना है, और उस कर्तव्य कर्म को तुमको यज्ञ की भावना से करना है। किसी भी प्रकार का कर्म हो, यज्ञ की भावना का तात्पर्य है कि उसमें विश्व कल्याण की भावना हो, चित्त शुद्धि की भावना हो। क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सृष्टि के आरंभ में, मानव सृष्टि के बाद में प्रजापति ने, प्रजापति का तात्पर्य है कि जो सृष्टि का उत्पादन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उन्होंने कहा कि अपने विकास के लिए और कामना पूर्ति के लिए तुम यज्ञ करो। यज्ञ का तात्पर्य वही कि मानव कल्याण है, चित्त शुद्धि है, आत्मसमर्पण है, यानी कि ईश्वरार्पण भाव से कर्म को किया जाए, सकाम कर्म से हट करके निष्काम कर्म की ओर बढ़ा जाए। और इससे क्या होगा कि ईश्वर का जो उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य ये है कि जो भी प्राणी जिनका जन्म होता है वो आत्मज्ञान की ओर आगे को बढ़ते रहें चित्त शुद्धि के माध्यम से। इससे क्या होगा कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता का तात्पर्य है कि मन में एक शांति आती है, सुख उत्पन्न होता है, यानी जो दैवी गुण हैं उनकी वृद्धि होती है। दैवी गुण की जब वृद्धि होती है तो देवताओं के प्रसन्न होने पर, यानी जो दैवी गुण हैं इनके वृद्धि होने पर यजमान अर्थात जो कर्म कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, उसके हृदय में प्रकट होकर करके और भी कर्म करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर और मनुष्य एक दैवी योजना में अपने कार्य को कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि विश्व शांति होगी, सामंजस्य होगा। भगवान फिर कह रहे हैं कि जो बिना यज्ञ के बिना ही और हृदय में त्याग की भावना के बिना, यानी कि त्याग का तात्पर्य है कि मैं अकर्ता हूं, इनका फल केवल मुझे ही ना मिले। कहें तो दूसरी ओर की जो सकाम कर्म को छोड़ करके जो निष्काम कर्म की ओर बढ़ रहा है, इससे क्या हो, और ऐसे जो लोग हैं जो सकाम कर्म को ही पकड़े हुए हैं, जो त्याग की भावना से रहित हैं, वो संसार विषयों का जब भोग करते हैं तो एक प्रकार के चोर हैं। भुंजते ते त्वगम पापा, कि वो पाप कर्म में लिप्त हैं। क्योंकि पाप कर्म में लिप्त होने का तात्पर्य है कि वो एक सीमित व्यक्ति बनना चाह रहे हैं, अपने अहंकार को प्रगाढ़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वो फिर उन कर्मों के माध्यम से, क्योंकि सकाम कर्म है यानी कि उसमें कामना है, उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा। और ये कहा गया कि ये पुनर्जन्म का जो तात्पर्य है वो है अंतरहित दुखों का पाना, क्योंकि जन्म जब होगा तो मृत्यु होगी, और इसके बीच में जो दुख आएंगे वो उसको भोगने पड़ेंगे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अब जो भी कर्म तुम्हारे सामने आए हैं उसको भार नहीं समझना चाहिए, उस कर्म को भगवान के उद्देश्य के रूप की पूर्ति के लिए करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो प्रत्येक कर्म है वो एक प्रकार से परमात्मा पूजा के रूप में बदल जाएंगे, चित्त शुद्धि के रूप में बदल जाएंगे। अपने अहंकार को त्याग की भावना से भूलने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही जब त्याग है कर्म करने में और उसमें प्रेम है, प्रेम के साथ में कर्म किया जाता है तो एक अद्भुत आनंद आता है। जैसे घर में अगर कोई किसी प्रकार का उत्सव होता है तो माँ सुबह से लेकर के रात्रि तक पूरे उत्साह से कार्य में लिप्त रहती है, या जो मुखिया है पूरे उत्साह से लिप्त रहते हैं, क्योंकि प्रेम है और त्याग है। उन्हें भार प्रतीत नहीं होता है, अपितु
उन्हें एक अवसर की प्राप्ति होती है जिसे कहते हैं लोक संग्रह में वापी। त्याग भावना से कर्म किया जाए तो लोक संग्रह उसका नाम दिया गया है। लोक संग्रह का तात्पर्य है कि जगत कल्याण के लिए, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए। इसमें वो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि राजा जनक और अन्य ने भी कर्म के द्वारा ही परम पद की प्राप्ति की थी। उन्होंने राज्य फैलाया, शत्रुओं को भी मारा, धन भी इकट्ठा किया राज्य के लिए। यानी जो एक राजा करता है, सामान्य राजा, वही राजा जनक ने किया और उसी से वो उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, परम पद को पा लिया। भगवान कृष्ण ने भी अपना अद्भुत उदाहरण दिया है, क्योंकि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है भगवान को, फिर भी उन्होंने क्या किया? अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं अभी युद्ध के मैदान में, जो कि एक निकृष्ट एक सारथी होता है, लेकिन उन्होंने कोई भी उसमें भेदभाव नहीं रखा। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में उन्होंने जूठे पत्तलों को उठाया सेवा कार्य के हिसाब के अनुसार में। जब बचपन में थे तो उन्होंने बछियां चराई, थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें गौवें चराई। किंतु जो अज्ञानी लोग हैं, कृष्ण भगवान के कहने का तात्पर्य अज्ञानी वो हैं जो अंधकार में डूबे हुए हैं, अर्थात जो आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। अज्ञानी लोग उस कर्म को करने के लिए काम और आसक्ति से बंधे रहते हैं। किंतु जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, न बुद्धिर्भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगिनाम, वो उन लोगों को जो भी अभी आसक्ति से, कामना से बंधे हैं, उन लोगों को कर्म करने के लिए, कर्म नहीं करो ऐसा नहीं कहते हैं, यानी कि उनको उस मार्ग से नहीं हटाते हैं, अपितु वो उस कर्म को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अगर वो सकाम कर्म है और शुभ कर्म है और सकाम है, तब भी वो कहते तुम इसे करो, क्योंकि वो तब तक प्रेरणा देते रहते हैं जब तक कि उनका हृदय जीवन की गहराई के आनंद को लेने के योग्य न बन जाए, यानी कि बहुत अधिक चित्त शुद्धि जब तक नहीं हो जाए, यानी कि उसके मन में बहुत शुभ संस्कार एकत्र न हो जाएं। अगर अज्ञानी को कर्ममार्ग से रोक दिया जाए, उसे साहस को मिटा दिया जाए, तो क्या होगा? इससे उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि कृष्ण भगवान पहले ही उन्होंने कहा हुआ है कि कर्मयोग से पहले उसे सकाम कर्म करना चाहिए, वो शुभ कर्म करने चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे शुभ कर्म उसके चित्त में एकत्र होंगे, तो फिर उसका हृदय विचार करेगा, उसका मन गहराई से विचार करेगा कि मुझे इन सकाम कर्मों से हट करके निष्काम कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, अर्थात चित्त शुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, जैसे कृष्ण भगवान हैं, ऋषि मुनि इत्यादि हैं, चाहे वो अर्वाचीन हो या प्राचीन हो, अर्वाचीन का मतलब कि आधुनिक काल में, वो आत्मन को 3 गुणों से अलग दिखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे आकाश सभी प्रकार के बादलों से असंग है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। 3 गुण ही आपस में कार्य कर रहे हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। गुणा गुणेश वर्तन्ते, यानी कि 3 गुण जो हैं 3 गुणों से ही अपने कार्य में लगे हुए हैं। जो कार्य है वो 3 गुणों से निर्मित है, और जो कर्म कर रहे हैं, यानी शरीर से लेकर के तीनों शरीर से लेकर के कर्म करने की जो प्रक्रिया है, वो भी 3 गुणों में ही सीमित है, और यही आपस में कार्य करते हैं, लेकिन आत्मन उससे बिल्कुल पृथक है। इसलिए आत्मन हमेशा कर्मफल से असंग है। आत्मा की महिमा को अनुभव करने के लिए निम्न मन के झोंकों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी संकल्प शक्ति दुर्बल है, वो 3 गुणों के झोंके में आ जाते हैं जल्दी से।
यानी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि में जल्दी आ जाते हैं। मुख्य रूप से अभी कामना की बात कर रहे हैं। और वो संसार सागर से भी पार नहीं हो सकते हैं, और वो साथ ही राग और द्वेष पर भी राग द्वेष पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए मन को समत्व योग में, यानी कि संतुलित मन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर असंग भाव से कर्म करेंगे तो निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतजरः। अगर असंग भाव से हम कर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, यानी कि अगर उस कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दिया जाए दूसरी ओर भक्ति मार्ग से, उसमें निर्ममता की भावना आ जाती है, यानी कि ममत्व की आइनस और माइनस दूर होने लग जाता है। मैं और मेरेपन की भावना हट जाती है, और उससे जो भी उसके कर्तव्य कर्म हैं उसके मानसिक दुख से वो अलग हो जाता है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वाषणयो बलादिव नियोजितः। कि हे भगवान, मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म में लिप्त कैसे हो जाता है, कैसे बाध्य हो जाता है वो पाप कर्म करने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि 3 मुख्य फैक्टर हैं इसमें, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। कि काम और क्रोध सांसारिक कामनाएं, कामना 2 प्रकार की है। एक तो मोक्ष पाने की कामना है, चित्त शुद्धि की कामना है। ये यहां पर ये काम नहीं है। जो सांसारिक कामनाएं हैं उसमें, उन कामनाओं में, और फिर क्रोध, ये काम और क्रोध नित्य अतृप्त रहते हैं। कितना ही उससे, अगर 3 लोगों का भी उससे राज्य उसे प्राप्त हो जाए, कितने सुख उसे प्राप्त हो जाए भौतिक जगत में, फिर भी ये अतृप्त रहते हैं। ये इनका पेट कभी नहीं भरता है, क्योंकि महाशनो महापापमा, और ये महापापी हैं काम और क्रोध। और इनकी उत्पत्ति रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण का तात्पर्य है कि मुझे भौतिक जगत में सुख प्राप्त हो, और अगर सुख प्राप्त नहीं होगा तो रजोगुण से फिर वो तमोगुण में डूब जाता है, उधर को जल्दी भग जाता है। तमोगुण का तात्पर्य है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसमें भेदभाव नहीं रखते हुए वो फिर जो सकाम शुभ कर्म करना चाहिए था वो सकाम अशुभ कर्म में आ जाता है। और फिर उसके बाद में ये मनुष्य को राग द्वेष के भंवर में डाल देते हैं। इनकी उत्पत्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है या विद्या से उत्पन्न होती है। उससे उसमें एक अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है, यानी कि मैं शरीर हूँ, और शरीर अगर मैं हूँ तो फिर वो काम और क्रोध के माध्यम से फिर वो संसार में कार्य करना चाहता है, और अगर उसमें कहीं बाधा अगर आ गई तो फिर वो और नीचे को उसका अधोपतन हो जाता है। इस तरह से ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग तृतीयो अध्याय ब्रह्म विद्या, यानी गीता पूरी ब्रह्म विद्या से भरी पड़ी है। किसी